नेक्स्ट इज द एग्जांपल। अभी एग्जांपल हमने की है, हमारे पास एक सेंटेंस था जी, शी सेड आई वांट अ कुकी। ठीक है जी, एक सेंटेंस था। जब हमने इसको रिपोर्ट किया, हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले आए हैं, रिपोर्टेड स्पीच में ले आए हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे शी सेड दैट शी वांटेड अ कुकी। अब इसमें जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, दैट से पहले का, दैट इज द रिपोर्टिंग क्लॉज। उसके बाद है जी हमारा रिपोर्टेड क्लॉज जो हमारा रेड में लिखा हुआ है, और दैट जो हमारा येलो में है, दैट इज कंजंक्शन। अब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग क्लॉज जो है, वो है जी हमारा ग्रीन और ब्लू से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब से, और इन दोनों को हमने पीछे पढ़ा है रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा रिपोर्टेड क्लॉज है, दैट इज इन रेड, शी वांटेड अ कुकी। अब जो शी है, शी वांटेड अ कुकी जो है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, और दैट जो है वो कंजंक्शन है, और कंजंक्शन हम लगाएंगे, और हमारी जो कंजंक्शन है यहाँ पर फिर जॉइनिंग वर्ड्स उसी तरह से वो जो है वो डिफाइन होगी कि हम कौन से वर्ड्स को, हम कौन से किस किस्म किस टाइप के सेंटेंसेस को, किस किस्म के सेंटेंसेस को हम रिपोर्टेड स्पीच में लेकर जा रहे हैं, तो उसकी अकॉर्डिंग जो है हमारे कंजंक्शन जो है या जॉइनिंग वर्ड्स जो है वो यूज होंगे। जी, अब हम रूल्स करेंगे जो रूल्स फॉर रिपोर्टिंग स्पीच। सबसे पहला रूल जो है जी, टू चूज़ अ रिपोर्टिंग वर्ब एंड टेंस। सबसे पहले तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको हमने चूज़ करना है कि वो कौन-सा है। नॉर्मली इट इज़ पास्ट। ये बहुत रेयर होगा कि आपको कहा जाए ही सेज टू मी, ठीक है? तो इसलिए आपको जो बताया जा रहा है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है कि जो हमारा रिपोर्टिंग सेंटेंस है, रिपोर्टिंग उसमें टेंस जो है, वर्ब जो है वो पास्ट में है, और द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ ऑफन सेड, but it can also be told, or other verbs like ordered, stated, reported, and when reporting questions or requests you can use verbs like asked or requested। तो ये जो ब्लू में जितने भी लिखे हैं ये हमारे वो verbs हैं, रिपोर्टिंग verbs हैं, जो कि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में होते हैं, जिस जो कि हमें बताएंगे आगे जो हमारा क्लॉज है, हमने उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज किया है। अगर तो एक असर्टिव सेंटेंस है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो सिंपली हम उसको सेड टू को हम टोल्ड कर देंगे। बट उसके बाद जितने भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी हमारे वर्ब्स हैं, वो चेंज होंगे एज पर द सेंटेंसेस जो टाइप्स हैं उसकी, क्लॉजेस की, उसके अकॉर्डिंग। हम अगर वो क्वेश्चन है तो आस्क्ड आ जाएगा, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा, अगर वो कोई ऑर्डर है तो वो ऑर्डर्ड आ जाएगा, अगर वो कोई सजेशन है तो सजेस्टेड आ जाएगा। सो ये इस तरह से चेंजेस होती रहेंगी। अभी हमारे पास एक एग्जांपल है जो ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू द ऑफिस। अब आई एम गोइंग टू द ऑफिस इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, ये रिपोर्टेड हमारा क्लॉज है और रिपोर्टेड स्पीच है, जिसको हमने कन्वर्ट करना है, रिपोर्ट करना है। अब ये हम किस तरह से करेंगे? अभी इसका तो डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है। अब इसको हमने रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया? हमने सेड टू को, हमारा जो रूल नंबर 1 है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, हमने उसको चेंज कर दिया, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस था वो डिक्लेरेटिव था, तो हमने सेड टू को टोल्ड बना दिया। अब उसके बाद कुछ चेंजेस हैं जो हम आगे जाके जब हम रूल पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे उसको। सेकंड रूल जो है हमारा है जी, टू चेंज द पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू। अब वो पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होगा? यानी कि आई और वी जो है, ये हम रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं, स्पीच की बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच की। उसमें हमने जो हमारा अगर फर्स्ट पर्सन है, आई है, वी है, तो हम उसको चेंज कर देंगे रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के साथ, जो कि यहाँ पर हमारा ही है। और अगर यू होगा, यानी सेकंड पर्सन होगा, तो हम उसको ऑब्जेक्ट के साथ, रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे, जो कि इस सेंटेंस में मी है। तो वो नॉर्मली मी ही होता है, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है कि कहा जाए कि असलम सेड टू हिना, ठीक है? वो हमेशा ये होता है कि असलम सेड टू मी, ठीक है? तो इस तरह से होता है। तो वो जो मी होता है वो ऑब्जेक्ट है आपका, जिसके साथ आपने सेकंड पर्सन को चेंज करना है। अगर आपका ये जो हमारा आई और वी और यू लिखा है, ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट्स हैं, जिनको हमने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज। तो अब यहाँ पर हमारा ही जो हमने ग्रीन में लिखा है वो हमारा सब्जेक्ट है, और उसके साथ हमारा आई चेंज होगा, जो कि हमारे इसमें आई एम गोइंग टू द ऑफिस है। तो जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे तो ये आई हमारे सब्जेक्ट के साथ चेंज होकर उसी पर्सन में आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर ही की जगह यू होता तो आई डेफिनेटली एक यू बन जाता, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग आ जाता। हेल्पिंग वर्ब भी हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ये आई एम है तो ही वॉज हो जाएगा। अब एम से वॉज कैसे हो गया, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे जी। और वो है जी हमारा रूल नंबर 4 होगा। अभी हम देख रहे हैं जी, चूज वेदर टू इंक्लूड दैट और इफ। अब जी हमने जो हमारे कंजंक्शन है, यानी कि हमारा जो जॉइनिंग वर्ड है, वो हमने कौन सा यूज करना है। अब ये 2 पार्ट्स हैं, एक हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज है और दूसरा हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड क्लॉज है। अब उन दोनों क्लॉजेस को जब हमने जॉइन करना है तो हमने उसके लिए एक का यूज करना है जॉइनिंग वर्ड। वो दैट भी हो सकता है, इफ भी हो सकता है, और डिपेंड करेगा, या नहीं भी हो सकता है, कंजंक्शन यूज नहीं भी कर सकते हम। तो वो डिपेंड करेगा हमारा सेंटेंस कौन सी टाइप का है। तो जी हमने दैट हमने बात की थी पहले भी, असर्टिव सेंटेंस के लिए बोलते हैं, और इफ जो है वो अगर क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन के लिए अगर हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब अगर यूज हो रहे हैं, तो फिर हम इफ लगाते हैं। आगे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे जी। अब हमारे पास एग्जांपल है जी, ही सेड टू मी डू यू नो हाउ टू प्ले टेनिस। अब ये क्वेश्चन है जो कि स्टार्ट भी ऑक्सिलरी वर्ब से हुआ, यानी हेल्पिंग वर्ब जो हमारा डू है उससे शुरू हुआ है। अगर इसकी जगह एम आ जाए, इज आ जाए, आर आ जाए, हैज आ जाए, हैव हैड, जो भी आ जाए, तो हम इफ के साथ ही उसको शुरू करेंगे, या अगर हाउ भी आ जाए तो भी हम इफ के साथ शुरू करेंगे। तो डब्ल्यू एच के अलावा जो भी हमारे क्वेश्चंस जिससे भी स्टार्ट होंगे, इन शॉर्ट हम बात कर लेते हैं, तो वो हमने इफ से स्टार्ट करना है। तो सिंपल है जी, ही सेड टू मी डू यू नो हाउ टू प्ले टेनिस। अब इसमें हमारी वो वाली एग्जांपल आ गई है कि हमारा यहाँ पर सेकंड पर्सन जो है वो आ गया है सब्जेक्ट में, रिपोर्टेड क्लॉज के, तो हमने उसको रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। तो वो हमारा है मी, तो लिहाजा यहाँ पर यू जो है वो आई बन जाएगा। ही सेड टू मी डू यू नो हाउ टू प्ले टेनिस, ही आस्क्ड मी। सेड टू को हमने क्वेश्चन की सूरत में आस्क्ड बना दिया, और ये क्वेश्चन था और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो हमने इसमें इफ लगा दिया, जॉइनिंग वर्ड, और हम इसको सिंपल सेंटेंस बना देंगे, और लेकिन बाद में हम इसके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जी। अभी है जी, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हाउ टू प्ले टेनिस, और इसमें आई की
डू की जगह पर हमने इसके ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिया इसको और आई आ गया है जी। और चूंकि डू ये इसको हमने सेकंड फॉर्म में करना था, पास्ट में करना था, जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हमने इसको भी न्यू में सेकंड फॉर्म में ले आए हैं जी। अब हमारा थर्ड रूल आ गया है जी, टू बैक शिफ्ट द टेंस। हमारा टेंस चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट है तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूचर है तो वो फ्यूचर के पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस तरह से, यानी प्रेजेंट का जो भी टेंस है वो हम सेम वही पास्ट टेंस ले आएंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। यानी कि इज आर एम जो है ये वॉज और वर में चेंज हो जाएंगे, और जो आगे हमारा हैज और हैव है वो हैड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद है जी पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। और अगर वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वॉज है, वर है, तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड बीइंग में चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम उसको चेंज करेंगे जी। और अगर हमारा फ्यूचर टेंस है, विल है, शैल है, तो उसको हम वुड में कर देंगे चेंज। और कैन है, कुड में चला जाएगा, मस्ट है तो हैड टू में कन्वर्ट हो जाएगा, मे है तो वो माइट में चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास एक इमेज है जिसमें हम कुछ थोड़ा सा इसको ईजिली समझ लेंगे। हमारे पास है जी विल जो है वो वुड में चेंज हो गया, प्रेजेंट पास्ट में हो गया, पास्ट अगर है तो वो पास्ट परफेक्ट में हो गया। उसके बाद है जी हमारे कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्ट स्पीच से जब हम रिपोर्टेड स्पीच की तरफ गए हैं, तो इज और एम जो है वो वॉज में कन्वर्ट हो गया, आर वर में कन्वर्ट हो गया, हैव और हैज हैड में कन्वर्ट हो गए, डू जो है वो डिड में कन्वर्ट हो गया, वॉज और वर जो है वो हैड बीन में हो गए, विल जो है वो वुड में हो गया, और कैन जो है वो कुड में हो गया। तो ये हमारे जो है कुछ चेंजेस हमने इसको देख लिया। उसके बाद हमारे नेक्स्ट रूल्स हैं जी ऑक्सिलरी वर्ब। अगर हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हमने पीछे भी बात करी है कि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू, बी एंड हैव। बी जो है वो स्टैंड फॉर इज, आर, एम, वॉज इसके लिए स्टैंड करता है जी। तो डू है, बी है, हैव है, हैज है, हैड है, जो भी है तो हम उसके लिए इफ लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड में अगर डब्ल्यू एच से शुरू हो रहा है तो फिर उसमें कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, और हम इसको क्या करेंगे, सिंपली चेंज द प्रोनाउन एंड वर्ड ऑर्डर। हम प्रोनाउन जो हमने बात की थी कि हम उसको अगर तो वो आई और वी है तो उसको सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे, और अगर वो सेकंड पर्सन यू है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर देंगे। और अब देखेंगे बाकी सेंटेंस जो है वो वेयर आर यू गोइंग की बजाय हो गया है वेयर आई वॉज गोइंग, यानी कि वो सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में आ जाएगा जी। ये हमारे कुछ इमेज में हमारे चेंजेस हैं जो हमने बात की है कि अगर वो प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट, विल टू would, must, had to, can to could, may to might।